के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प, हर बोल अर्पण है धड़कन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ शालू बहन है। आज वो हमारे को मुरली सुनाएंगी। वेलकम शालू बहन। शालू बहन मेरे को पता नहीं कितने वर्षों से, काफी वर्षों से ज्ञान में है। अपने घर में गीता पाठशाला है, बहुत अच्छी क्लासेस कराती हैं। हमारी स्पार्क के विंग के भी क्लासेस कहीं कराती रहती हैं। इनका मनन चिंतन बहुत सुंदर है और हमारे साथ तीव्र पुरुषार्थी भट्टी में भी आती रहती हैं। तो ऐसी बहुत ज्ञानी आत्मा के साथ आज आप मुरली का चिंतन करिए और मुरली को समझिए। ठीक है शालू बहन? ओवर टू यू। ओम शांति। और आप मेरे को जो पता है मैंने वो सुनाया, आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है। 16 साल हो गए ज्ञान में जी। और हाँ, जब से मतलब ज्ञान में आए तो लाइफ तो आपको पता ही है कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है ना। तो लाइफ जो है तब से बस उड़ते
उड़ता हुआ फील करती हूँ अपने आप को, है ना। तो इतना सुंदर ये जीवन है, तो बाबा का शुक्रिया जो उन्होंने हमको चुना, है ना। लगता है ना, आप लोग को भी लगता होगा कि, है जी। ना, भगवान ने हमको चुन लिया तो उसका कितना शुक्रिया। पहले मैं म्यूजिक टीचर थी, फिर उसके बाद अभी तो बाबा रूहानी टीचर बन गए। तो और इसी शालू बहन बहुत अच्छे गीत भी गाती हैं। एंड में सबको गीत सुनाइएगा एक, ठीक है। क्योंकि म्यूजिक टीचर रही हैं, सिखाते रही हैं, तो वो हमारे साथ कई हैं जो बिल्कुल नए भी हैं, कई हैं जो थोड़े पुराने हैं, मिक्स है। तो इनको थोड़ी कहीं कहीं वोकैबलरी की प्रॉब्लम हो रही है कि सिंधी शब्द नहीं समझ आते, वो जो हमारे टर्मिनोलॉजीज है ना, उनको आप इनको बताते रहिएगा, ठीक है। और कईयों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, नेटवर्क इशू है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, है ना। सो कोई नहीं, वो जब भी ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ। ओवर टू यू जी शालू बहन। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के ओम महावाक्य। शांति। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। उन्होंने आज क्या कहा हमको, आर्मी का है। आर्मी वाले कैसे होते हैं ना, सेल्वेशन आर्मी, है ना, जो बचाते हैं सबको। तो वो ही बाबा ने हम हमारे लिए आज कहा। तो हम सब, आप सब क्या है, अपने आप को समझना है कि मैं बाबा की आर्मी में हूँ, है ना। एकदम अटेंशन में हमको रहना है, तैयार रहना है हमेशा, ठीक है। तो बाबा ने हमको आज कहा कि तुम जो है ना सबको बचाने वाले हो, है ना। तो तुमको नहीं फंसना, अगर हम फंस गए तो कैसे बचाएंगे, है ना। तो हमको अभी कर्म बंधन नहीं बनाने, है ना। बहुत तरह के बंधन बना लेते हैं, कैसे भी हो, लेन देन के हो, है ना, या किसी ने कुछ कहा तो अगर हम तुरंत कुछ रिएक्शन देते हैं, यानी कि किसी ने हमको कुछ खराब बोला तो हमने अगर गुस्सा किया, है ना, या थोड़ा सा भी मूवी बनाया, तो हम बिना बात पर ही अपने ऊपर उसके कार्मिक बोझ बनाते जाते हैं, है ना। तो बाबा तो हमको इन चीजों से कितना मुक्त कर रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञान जो है उसको बहुत अच्छे से समझना है, और जितना हम इस, ये मुरली है ना, मुरली एक दवाई की तरह भी काम करती है ना, अमृत की तरह भी है। तो मुरली ही है जो हमको सब पूरा सच्चा सच्चा रास्ता दिखा सकती है ना। तो ये कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कितने प्यार से बाबा हमको कहते हैं मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है ना। तुम्हें, बाबा ने क्या कहा कि सभी आत्माओं को, इतनी आत्माएं है ना, तो हम सब जो है सबको मिली हुई है कि हमको किस किस को बचाना है ना। तो हमें पहले तो आसपास अपने घर से, घर को स्वर्ग बनाना है, फिर पूरे विश्व की जिम्मेवारी हम पर है, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वैसे ही फिर बाकी सब पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो है, बाबा कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हो, सेल्वेज करने वाले हो, तो सेल्वेशन आर्मी हो। तो तुम्हें कर्म बंधन में अब नहीं फंसना है। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। आत्मा को शक्तिशाली बनाना है ना। शरीर की शक्ति के लिए हम कितना काम करते हैं, अच्छा खाना भी खाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे, है ना। लेकिन आत्मा को कैसे शक्ति मिल रही है ना, वो तो अब हमें ज्ञान मिल गया, बाबा ने हमें समझा दिया ना। तो हमें वो अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास बताते हैं बाबा, कि अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है ना, बार बार। जितनी बारी हम अपने आप को बार बार देखेंगे ना आत्मिक रूप में कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो, और सच्चाई भी ये शरीर तो हम नहीं है ना। तो मैं आत्मा हूँ, सामने भी बहुत प्यारी आत्मा है ना, जिससे भी बात करें उसको आत्मा भ्रकुटी में उसको देखना है। तो उससे क्या होगा कि जिसको देखते हैं, है ना, जिससे हम संबंध जोड़ेंगे ना, वैसी शक्तियां हम में आने लगेंगी। तो आत्मा है, आत्मा के ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं, वो अपने आप जागने लगती हैं जब हम बार बार सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर तो 5 तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है ना। उसमें तो कितने तमो प्रधानता है, अभी तो कलयुग है ना। तो कितना विकार है। तो अगर शरीर को बार बार सोचेंगे, मैं शरीर हूँ, मैं ये, मैं इसकी माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, तो यही सोचते रहेंगे तो वो सारी बुराइयां ही जागती रहेंगी, फिर उसी में फंसे रहेंगे। इसलिए आत्मा समझने से एक तो उसके गुण और शक्तियां जागृत होते हैं, दूसरा बाबा से कनेक्शन, है ना। बाबा से बात करना है तो आत्मा ही समझना पड़ेगा। आत्मा उस स्थिति में, क्योंकि सच्चाई तो यही है,
कि जब हम जो हम हैं, है ना, हम है ही आत्मा, हमने अपने आप को गलती से क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया, है ना। तो ये शरीर में आत्मा है, इसमें मैं रह रही हूँ, है ना। और हम आत्मा समझती है, क्या समझ के बैठ गए कि मैं ये शरीर हूँ, अरे कहीं ये शरीर बस मुझसे छूट ना जाए, है ना। तो इससे इतना लगाव हम करके बैठ गए। लेकिन सच्चाई तो आत्मा ये है ना, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, जब भी टाइम मिले, है ना, पूरे दिन में बार बार शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, है ना, कि मैं हूं ही आत्मा, बहुत प्यारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अपने आप को सम्मान देना है। डिटैच होने से आत्मा में शक्तियां वापस आएंगी, उसमें बल बढ़ेगा, है ना। तो तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, है ना। तो अंडरग्राउंड गुप्त है ना, हम लोग भी गुप्त हैं, जैसे मिलिट्री होते हैं ना, आर्मी वाले होते हैं, तो वो कैसे युद्ध करते हैं, है ना, गुप्त भी होते हैं। और उनको जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो बाबा उनसे हमें कंपेयर कर रहे हैं। तो हम भी क्या है, रूहानी आर्मी है ना। हमको बाबा क्या कह रहे हैं, टेंशन प्लीज, क्या बोलते हैं, अपने आप को आत्मा समझो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति का अर्थ तो पता है ना सबको, कोई बताएगा ओम शांति का क्या अर्थ है? ओम, ओम का मतलब क्या होता है? मैं शांत, मैं आत्मा, है ना। ओम मैं मतलब आत्मा, मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम धाम की, परम धाम में रहने वाली। हाँ, फिर तो आगे तो सम्मान हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओम का मतलब है मैं आत्मा। शांति मतलब शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम किसी को ओम शांति बोलते हैं ना, तो हम ये उसको याद दिला रहे हैं कि, और खुद को भी, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और आप भी आत्मा शांत स्वरूप हो, है ना। है ही ओरिजिनल नेचर, यही है हमारा आत्मा का। और आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो ओम शांति नमस्ते नहीं है ना, वो अर्थ सहित बोलते हैं हम, कि आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, है ना। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है, वह फिर कहते हैं अटेंशन। आर्मी वालों के बारे में बोल रहे हैं ना बाबा आज। उन लोगों का अटेंशन माना, उनको अटेंशन बोलेंगे तो वो एकदम साइलेंस में चले जाएंगे, है ना। और हमको अटेंशन बोला बाबा ने तो हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे, है ना। और वही वही सच्चाई भी है, यही नेचुरल है। ये शरीर समझ लिया, ये तो नेचुरल एक्चुअली है नहीं, है ना। शरीर तो हम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं कि उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो, है ना। जैसे अटेंशन बोला तो अभी क्या करना है, बाबा की याद में ऐसे महसूस करो कि बाबा ना एक लाल रंग की जैसे छत्र छाया या अम्ब्रेला जैसे छतरी टाइप हमारे सिर पर आ गई, है ना। उसमें से बाबा हमको लगातार, छोटी सी बिंदी उससे किरणें हम पर लगातार आ रही हैं, बार बार ऐसे महसूस करना है। मुरली सुनते सुनते भी देखना है सामने जो आत्मा बैठी है ना, कैसे इस शरीर के द्वारा वो बोल रही है। छोटी सी बिंदी है, मैं भी छोटी सी बिंदी बैठकर सुन रही हूँ, और सुना कौन रहा है, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, है ना। आज हमेशा मुरली जब भी हम सुन रहे हैं, हमेशा क्या समझना है बार बार। और ये सच भी है कि बाबा हमसे बात करने आते हैं, है ना। कितने आंसर भी मिलते होंगे मुरली में आपके। तो बाबा कहते हैं कि अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है ना, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए, है ना। बाबा कह रहे बात तो करनी पड़ती है ना, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम मुख से भी कम बोले तो बहुत एनर्जी बच जाती है ना। ज्यादा बोलते तो बहुत एनर्जी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में बोलने से भी हमको दूर जाना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, बाबा पूछ रहे हैं, बाप की याद में है सभी? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, सब आपकी याद में बैठे हैं। जी बाबा, आपकी याद में बैठे हैं, है ना। आपसे सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं हम। तो बाप का डायरेक्शन अर्थात श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है और बाप को भी पहचाना है। हमने अपने आप को भी पहचान लिया हमने कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो शरीर से
जैसे मोह निकालना है ना, शरीर की संभाल करनी है, लेकिन हमें ये समझना है कि शरीर तो विनाश होना ही होना है ना। लेकिन जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ तो मुझे इसकी संभाल करनी है, जैसे कि ये बाबा के कार्य के लिए है ना, जैसे कि ये शिवालय है। तो बाबा कहते हैं कि बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना है तो बाप को भी पहचाना है। तो बाप को याद करने के बगैर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते, है ना। विकर्माजीत है ना, विकर्मों पर जीत पाने वाला। एक तो होता है विक्रम, विक्रम जीत बोलते हैं ना सर। तो विक्रम मतलब जो वो है जिसमें विकार, विक्रम संवत होता है ना, तो यानी विकारों वाला, जिसमें विकर्म ही होते रहते हैं, विकार, है ना। और ये है विक्रमाजीत, वो होगा सतयुग में, है ना। यानी कि वहां पर विकार पर जीत पालेंगे, है ना। तो विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र हम तब तक बन नहीं सकते, है ना, जब तक बाबा को याद नहीं करें। तो मूल बात ही है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना। क्यों कह रहे हैं बाबा बार बार? तो करना है ना, क्योंकि बाबा को तो पता है ना कि बच्चे जितना ये समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, उतना उतना कितना फायदा है, सारी पावर ही उसी में है ना। शरीर समझ के सब कुछ गवा दिया हमने, सारी शक्तियां सारे गुण गवा दिए। अब बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा है तो आत्मा का इसमें बहुत अभ्यास चाहिए, है ना। ब्रह्मा बाबा तो कितना लिख लिख कर अभ्यास करते थे, दीवारों पर भी भर देते थे, है ना। तो जरूर इसमें ऐसे ही तो समझने से नहीं आ जाएगा, है ना, तो बहुत मेहनत चाहिए। तो ये मेहनत करनी है, स्टार्टिंग में थोड़े दिन लगेगा, मेहनत है ना। फिर उसके बाद एकदम नेचुरल समझ में आ जाएगा कि हम हैं ही आत्मा, है ना। और सच भी यही है, तो उसको स्वीकार करना है। बाबा कहते हैं कि मूल बात है मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस समय ले गए। उस समय मतलब द्वापर में, है ना, कि द्वापर में उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण ने कहा अर्जुन को, है ना, कि तुम जो है ये सब मरे ही पड़े हैं, तुम अपने को आत्मा समझकर, है ना, मुझे जो है याद करो। उसने गीता में भी ऐसे कहा है। तो बाबा कहते हैं कि यह सब इस समय की बातें जो फिर उस समय ले गए, वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है ना, तो गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, है ना, छिपे हुए हैं, गुप्त हैं। बाबा कहते हैं तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, है ना। तो उसको गुम होना कहा है बाबा ने, बाप की याद में लीन हो जाते हो, इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। इसमें जैसे आप लोग क्या इसको मुरली सुनने के बाद कुछ अगर मंथन करना तो आप बीच में बोल सकते हैं, अगर कोई बोलना चाहे, है ना। ऐसा है, मुझे एक्चुअली मैं यहाँ अभी पहली बार यहाँ कर आ रही हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि कैसे करते हैं। अगर आप बीच में कोई पॉइंट बोलना चाहे तो मुझे रोक देना, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा, है ना। आज बाबा क्या कह रहे हैं? विचारों का। अब विचारे कहेंगे ना, है ना, क्योंकि देखो कैसी हालत हो गई, तो विचारे हो गए ना, है ना, सब अपनी शक्तियां खोकर बैठ गए हम लोग, तो फिर विचारे ही कहलाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तो कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा, है ना। तो क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं ना तो गलतियां भी नहीं होती। वैसे आत्मा समझ के हम बाबा को याद करते हैं और आत्मा ही देख रहे हैं दूसरे को, तो हमको गुस्सा भी नहीं आएगा, नेचुरल है ये। जब हम आत्मा समझ रहे हैं ना तो हमारे अंदर वो रहम भाव, क्षमा का भाव, अपने आप सारे वो गुण और शक्तियां आने लगती हैं, है ना। तो ये करना प्रैक्टिस, चाहे 3-3 दिन का ऐसे लेना टारगेट, की पूरा टाइम मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, सबको आत्मा देखना है ना। ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, सबको दुआएं देनी है, जितना दे सकेंगे, क्योंकि जो देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, है ना। तो हम सबको दुआएं दुआएं देना है। तो ये अभ्यास करना है। हम बाबा के बच्चे हैं ना, कैसी भी आत्मा आ जाए सामने, है ना, कैसा भी लगे, लेकिन सब भगवान के बच्चे हैं ना, सब बेचारे वो परवश है ना, इस वजह से उनका व्यवहार अभी कैसा भी है,
लेकिन हमको सबको दुआएं देनी है और बहुत बहुत मजा आता है एक्चुअली। हम तो यहाँ पर गीता पाठशाला में भी ना हम लोग टारगेट देते हैं और करते हैं आपस में। तो बहुत बहुत अच्छे जो है अनुभव होते हैं सबको, है ना। तो हमको सबको ये समझना है, और सच भी है ये, है ना, कि सब भगवान के बच्चे हैं और वो सब निर्दोष हैं, किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगर किसी का व्यवहार खराब लग रहा है हमको, है ना, तो वो बेचारे परवश हैं। हम तो बाबा को जानते हैं और देखो वो बाबा को नहीं जानते, समझे नहीं, या चलो इस ज्ञान में आ भी गए तो ठीक से बाबा को पहचाना नहीं, है ना, इस ज्ञान को ठीक से धारण नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बेचारे, हमारे लिए कि बेचारे उनको कहा जाता है जो बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। तो परवश है तो वो भी बेचारे हुए। तो यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस होता है ना जो उसमें सी में समुद्र में क्या होता है कि शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए, है ना, उसमें लाइट जली रहती है ना, एक बड़ा सा ऐसे पिलर सा होता है और उसमें लाइट हाउस अगर वो होता है तो रास्ता शिप्स को पता चल जाता है कहाँ जाना है ना। नहीं तो फिर वो धरती और पानी रात को तो पता नहीं चलता, एक सा दिखने लगता है ना, किधर जाना है, तो भटक जाते हैं। तो वो लाइट हाउस, ऐसे हम भी लाइट हाउस है ना, भगवान के बच्चे। हमको पता है बाबा के बारे में, हमको पता है हमारे बारे में, है ना, आदि मध्य अंत सब कुछ पता है हमको। तो हम कितनों को रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। और हमारा सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा भी, अगर हम ज्ञान नहीं भी सुनाए, हम अगर समझ गए हैं बाबा के ज्ञान को, है ना, तो हमारा चेहरा और चलन भी बाबा को प्रत्यक्ष कर देगा, है ना, बिना कुछ कहे भी। लेकिन हम बाबा कह रहे हैं लाइट हाउस है ना, हमें बहुतों को रास्ता दिखाना है। एक्चुअली हमारी वाइब्रेशंस भी काम करती हैं, है ना। जब हम, हमारे अंदर सबके लिए शुभ भावना है ना, शुद्ध संकल्प है हमारे, तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होंगी और वो अनेकों को रास्ता दिखाएगी, है ना। उसके हम निमित्त अपने आप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह भी तुम समझते हो, बाबा ने तुमको समझाया है कि तुम लाइट हाउस हो। बाप को भी लाइट हाउस कहते हैं, बाबा भी लाइट हाउस है ना। और बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक एक आंख में शांति धाम, है ना, ऊपर हमारी दुनिया, लाल रंग की दुनिया, वहां पर हम आत्माएं कैसे रहती हैं बाबा के साथ, है ना। तो उस परम धाम को याद रखना है एक आंख में, दूसरी आंख में सुख धाम रखना है। दूसरी आंख में सुख धाम, सुख धाम मतलब सतयुग की दुनिया, है ना। एक मिनट, हाँ, ये इसको बंद कर देती कॉल। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक आंख में शांति धाम तो दूसरी आंख में सुख धाम रखो, सतयुग की दुनिया, है ना। तो हाँ, उसको याद करना है कि मैं ही वो सुंदर सतयुग की दुनिया में जाने वाली हूँ, मैं ही देव स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो तुम जैसे लाइट हाउस हो और शांति धाम में जैसे बाबा है, वैसे बिल्कुल मैं हूँ, एकदम प्योर, है ना। सारे जैसे शिव बाबा में गुण और शक्तियां हैं वो मुझ में है। तो परम धाम को याद रखना है ना। तो एक आंख में शांति धाम रहना चाहिए, एक आंख में सुख धाम रहना चाहिए। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुमको लाइट होकर रहना है, एकदम हल्का हल्का रहना है ना। तो उठते बैठते जो हल्का होगा ना, तो उसकी प्रेजेंस वो जहां भी होगा तो वहां लोगों को इजी फील होगा वहां, है ना। उसके होने से किसी को भी भारी महसूस नहीं होगा, है ना। तो हमको खुद इतना लाइट रहना है कि अपने आप लोग भी हमारे साथ लाइट फील करें। तो लाइट होकर रहना है, सबको सबको सुख धाम शांति धाम पर आते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक गई है ना। दुखों की दुनिया है ना, सबकी नैया अटक गई है। गाते भी हैं, क्या क्या गाते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ, ऐसे गाना भी है ना। तो भक्ति में बोलते हुए नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी। तो सबकी नैया तो इस टाइम फंसी हुई है ना। तो उनको सैल्वेज कौन करेगा फिर, कौन बचाएगा, है ना। तो हमारी जिम्मेवारी है ना, बाबा ने हमको दिया है ये जिम्मेवारी का ताज, है ना, कि हमें बचाना है सबको। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं ना, है ना। तो आप कितने भाग्यशाली हो जो आपको इतनी अच्छी निमित्त, है ना, ये रचना बहन मिली आपको,
जो आपको देखो बाबा से मिलाकर अब आप बहुत सुंदर रास्ते पर चल पड़े हो, है ना। और यहाँ पर तो बस बहुत सुख का अनुभव है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना तो देखो सुख बढ़ता ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया, है ना। सच में तो तुम हो सेल्वेशन आर्मी, बाबा कहते हैं तुम बचाते हो सबको, लेकिन वो तो जो है सिर्फ नाम के हैं, नाम रखा है उन्होंने, है ना। तो जो हर एक को सेल्वेज करते हो तुम, सब 5 विकारों की जंजीरों में अटके हुए हैं, है ना। 5 विकारों की आज बाबा ने जंजीर बोला कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब में कितना ज्यादा चरम सीमा पर है ना। एक छोटा बच्चा भी इतना गुस्सा, है ना, गुस्से की चरम सीमा है लोगों की। और तो बाबा ने हमको कैसे इन विकारों के कीचड़ से निकाल लिया, है ना। महसूस होता है ना कि कैसे हम बच गए, क्या फंसने जा रहे थे बिल्कुल, और एकदम बाबा ने जैसे हमको इन सब चीजों से निकाल लिया। कितना सुख का अनुभव होता है ना। 16 साल के इस ज्ञान में, जब 16 साल हो गए तब से मुझे कभी भी मतलब सिर दर्द नहीं हुआ, हैवीनेस फील ही नहीं होता। क्योंकि सिर दर्द कैसे होगा, वो थॉट्स ही खत्म हो गए, है ना। बेकार की जो सोच चलती थी तेरा मेरा का भाव खत्म, तो सिर दर्द भी खत्म। तो कभी सिर दर्द सच में कभी हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं सिर दर्द होता क्या है। तो 16 साल में आज तक कभी नहीं हुआ, और इतना हल्का फील करती हूँ हमेशा यहाँ से, है ना। यहाँ पर होता है ना भारीपन, तो यहीं पर महसूस करते हैं ना माथे पर, है ना, कि भारी भारी हो गया, सिर भारी हो गया। सोच से सिर भारी होता है ना, हमारी सोच से। और बाबा ने हमारी सोच बदल दी, कितनी अच्छी कर दी, है ना। तो ये मुरली वो डायरेक्शन है, ये मुरली तो रोज का ऐसा खाना है आत्मा के लिए, खाना ही है ना। इसके बिना तो आत्मा कैसे रह सकती है ना। शरीर को खाना हम रोज देते हैं ना, तो आत्मा का ये ऐसा भोजन है, ये अमृत है ना। तो इसी से हमारा जीवन है, मुरली से। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं सभी, तो इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो, है ना। तो वो बचाने के लिए वो पुकार तो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, उनको रास्ता ही नहीं पता। तो हमको बाबा ने लाइट हाउस बनाया ना, तो हमें उनको रास्ता दिखाना है ना। तो इससे सेवा करनी है सबको, है ना। ये नहीं सोचना कि अरे ये कोई क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या हम कैसे बोले, है ना। तो बस एक लाइन भी काम कर जाती है, क्योंकि अगर हम बाबा की याद में बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी काम तो बाबा का है ना। उसको जिसको समझाना होगा वो उसी लाइन से वो अपने आप समझ जाएंगे, है ना। तो हमको बस बाबा की याद में रहना है, और अपने आप को आत्मा बार बार याद दिलाना है। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो फंसे हुए हैं, है ना, सारे फंसे हुए हैं। तो बाप को बागवान भी कहते हैं। अब बागवान है तो हमको क्या बनना है फिर, है ना। तो बगीचे की देखभाल, जो बगीचे का मालिक है, तो हमें फूल बनना है ना। इस समय की सब बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी सब कांटे हैं, है ना। एक दो को कांटा चुभाते रहते हैं क्योंकि हिंसक है ना। शब्दों के भी कांटे होते हैं, है ना। तो कितना शब्दों के ही कांटे वैसे होते हैं, जो इतना हिंसा होती है ना। अभी अहिंसक हमको बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सके, है ना। धर्म स्थापक आए ना, क्राइस्ट आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक देव आए, तो बाबा ने कहा ये सब पवित्र आत्माएं हैं, है ना। और जब ये आती है ना तो पवित्र ही आती हैं, तो अपवित्र तो नहीं होती है ना। तो पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख नहीं मिलता, उनको दुख नहीं मिलता। जो आत्माएं आई ना धर्म स्थापन करने, बाबा कहते हैं उनको दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने तो कोई पाप ही नहीं किए, है ना। तो जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। जब हम हैं, हम सतयुग त्रेता में, है ना, एकदम पवित्र हैं, कोई पाप ही नहीं होगा हमसे, तो फिर हम अनेक आत्माओं के भी निमित्त बन जाते हैं, फिर वो भी पाप नहीं करते हैं, है ना। तो हर एक बात पर विचार करना होता है। हम जो कर रहे हैं ना, हमें देखकर बहुत लोग कर रहे हैं। आप नोटिस करना, इस ज्ञान में आने के बाद आपके आसपास आपके परिवार वाले आपको कॉपी कर रहे हैं। एक्चुअली आप जो कर रहे हैं वही वाइब्रेशन फैल रही है, क्योंकि बाबा को जान लिया ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली बाबा की शक्तियां तो आई गई ना, तो हम निमित्त बन गए सबके कल्याण के।
आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो सच में देखने में आएगा कि बहुत लोग हमको ही फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कितनी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो अनेक लोगों की गलतियों के निमित्त फिर हम बन जाएंगे, तो हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बात पर विचार करना होता है, वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने। अगर जैसे हम छोटी छोटी बात पर बुरा मानेंगे, है ना, तो वो ना उनकी डबल ट्रिपल स्पीड होगी, फिर वो और ज्यादा हम जितना करेंगे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना, हमको पूरा ज्ञान है, आत्मा का भी परमात्मा का भी, रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान मिल गया, है ना। उसके बाद भी अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो हमारे पास पास हमारे मित्र संबंधी, है ना, जो भी हमारे घर के लोग हैं, इवन बहुत दूर दूर से भी आप ध्यान दोगे, मैंने तो बहुत इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो वो सब हमारी कॉपी कर रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा फील कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, हम बात बात पर रो रहे हैं तो वो भी, और हम हर चीज को इजी ले रहे हैं तो उनका नेचर भी अपने आप चेंज होने लगता है। तो इतना वंडरफुल है ये, और आप इसको देखना भी, है ना। तो ये हमें हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को पहले ठीक करें, तो आज के बाद, है ना। वैसे तो हम करते नहीं बाबा के बच्चे, दूसरी तरफ तो हम कभी नहीं कहते कि आप सुधरो, है ना, या ये ऐसा ये वैसा, इसको तो हमें बाबा ने हमारे अंदर से निकाल दिया, बिल्कुल, है ना। तो हमको सिर्फ अपने आप को बहुत ठीक बाबा जैसे कह रहे हैं ना वैसे बनाते जाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग अच्छे हो जाएं, है ना, क्योंकि हम अच्छे हैं तो उनको तो अच्छा होना ही होना है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बहुत सोचने वाली, विचार करने वाली बातें हैं। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनेस्टी चलती है, राजाई चलती है। सिख धर्म की भी डायनेस्टी होती है, सन्यासियों की भी, सन्यासियों की थोड़ी ही चलती है, सन्यासियों की नहीं होती, है ना, वो राजा नहीं बनते, सन्यासी जो है उनकी राजाई नहीं चलती। बाकी सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट आए, आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने बौद्धी धर्म की, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की, तो सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता, है ना। देवी देवता धर्म की अगर पूछो ना स्थापना किसने की, किसी भी शास्त्र में भी नहीं है, क्योंकि कैसे उनको याद रहेगा, है ना। देवी देवता सबसे पहला, है ना, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो हुई अभी संगम पर लास्ट में, है ना। उसके बाद दुनिया ही बदल गई, सतयुग आ गया, तो स्थापना तो हो रही है इस टाइम में, है ना, और निराकार कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब द्वापर तो फिर कैसे याद रहेगा, है ना, वो तो सामने सामने आते हैं। गुरु नानक देव सामने आए, है ना, महात्मा बुद्ध सामने आए, उनका आने का डेट भी है कि वो कब आए, है ना, वो सब तो मेंशन है। लेकिन भगवान स्थापना कर रहे हैं इस टाइम, यही पर है। नहीं मैं चली गई थी। अच्छा, अच्छा, तो जो है भगवान स्थापना इस टाइम कर रहे ना, फिर सतयुग आ जाएगा, है ना। तो बोला था ना सवेरे धर्म तो सतयुग, कि आपने आना है। तो उसके स्थापक का नाम पता नहीं है। लेट बाबा जा थोड़ी देर, हाँ जी, लेट जा थोड़ी देर। कैसे देवी देवता धर्म मैं लेट के ही आई, सो रही थी मैं। हम ये टाइम देख रहे अपना, 4 बज गए हम। हाँ, ये म्यूट कर सकते हैं आप, भी नहीं आपने। ये आईफोन लिखा है ना, बात कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है। तो यह तो देहधारी नहीं है ना, शिव बाबा तो देहधारी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि तो राजाई नई दुनिया में चलती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को मैं बोल रही हूँ, चाय तो नहीं पीनी आपने? चाय मैम पूछ रहे थे ना कि पूछ लेना कि चाय चाहिए। चाय पीती। हाँ, बच्चे अपने को रूहानी, आर्मी, मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, है ना। आर्मी में कैसा होता है, अटेंशन कहा तो एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। तो हमको बाबा जब अटेंशन कह रहे हैं, है ना, होना है कि मैं हूं ही आत्मा। तो अभी अपने आप को बार बार मुरली सुनते हुए भी ना अपने आप को बार बार समझो कि मैं आत्मा हूँ, याद दिलाओ अपने आप को, है ना, याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मैं बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे कितना अलर्ट होके बैठना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को रूहानी, मिलिट्री जरूर समझो।
उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे, है ना, तो या शांति में रहेंगे, परंतु ये तो उनकी कैसी शांति है, झूठी शांति है ना, क्योंकि तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म ही शांति है ना। यह फिर याद किसको करना है, अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, यह ज्ञान और कोई को नहीं है ना। जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये कितना, इस ज्ञान ने हमको कितने बड़े, है ना, दलदल से जैसे निकाल लिया, तो कितना अच्छा ये ज्ञान है, बाबा का शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान और कोई को नहीं है, तुमको है ना। मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको कितना बल मिलता है ना, कितनी ताकत मिल रही है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद, बाप की याद में बैठ सकते हो। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझकर डिटैच होकर बैठना है ना। बाबा हमको तरीके भी बताते हैं कैसे अपने आप को आत्मा समझना है, कैसे इस बॉडी से डिटैच होना है। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है ना, सब अभ्यास की बात है एक्चुअली। जितना बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा कि हम है ही आत्मा, है ना, यही सच्चाई है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है ना। तो हम वहां के रहने वाले हैं, इतने दिन घर को भूल गए थे, परम धाम को, है ना, और कोई थोड़ी समझते हैं कि हमको घर जाना है ना। तो बाबा कहते हैं पतित आत्मा तो वापस जा ही नहीं सकती, पावन तो बनना ही है, चाहे बाबा की याद से बनो, प्यार से बनो, नहीं तो सजा खा के तो पावन बनना ही पड़ेगा, है ना। तो बनना तो है ही सबको, पतित आत्मा जा नहीं सकती वहां पर, ना कोई ऐसे समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद तो एक ही को करना है ना, और कोई को याद करने से तो कोई फायदा, क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन अर्थ ही नहीं पता उनको। ओम नमः शिवाय का क्या मीनिंग है, ओम मतलब मैं आत्मा, नमः मतलब नमस्कार करती हूँ, किसको, शिव को, मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। अब अगर 108 बारी बोलेंगे मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ, है ना, तो क्या होगा फिर, बाबा क्या कहेंगे, अरे बच्चे आगे भी बोलो, नमस्ते ही करते रहोगे, है ना, 108 बारी। तो ऐसे अगर अपने माता पिता को आप बार बार नमस्ते, नमस्ते मम्मी, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, है ना, बार बार बोलते रहो, तो वो क्या कहेंगे, है ना, कि अपने मन की बात बोलो बच्चे, बार बार नमस्ते क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ऐसे हम भक्ति में कुछ भी करते हैं, इसका हमने अर्थ नहीं समझा। तो ओम का मतलब है मैं आत्मा, है ना, नमः मतलब नमस्कार, शिव को नमस्कार करती हूँ। तो भक्ति में शिव शिव कहते आए, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, है ना, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे होना क्या है। तो शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह भी किसी को पता ही नहीं है ना, भक्ति में थोड़ी ना उनको पता है, और वो उस रूप में याद भी नहीं करते, तो कनेक्शन भी नहीं जुड़ता, और अपने को आत्मा भी नहीं समझते, है ना, शरीर समझ के याद करते हैं, तो वैसे ही कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। तो आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज तो होगा ही, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है ना। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, हे अर्जुन, हम सब अर्जुन है ना, तो बाबा हमें कह रहे हैं हे अर्जुन इन सबको अब छोड़ो, जो भी गुरुओं के और ये सब, क्योंकि वो मनुष्य है ना, वो और ही भटका देंगे, है ना, और ही देखो कितना नुकसान करा देते हैं, कितने सुनने में आता रहता है ना। तो वो है जो सच्चा है, परमात्मा है ना, निराकार, वो ही सच्चा सच्चा सदगुरु है। सदगुरु मिला तो इन सब की हमको जरूरत नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना, सदगुरु ही क्योंकि तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है ना, तो सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए, उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, शिव बाबा को, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वह अमर बना देता है। प्राण आत्मा को भी कहते हैं, है ना, आत्मा को प्राण कहा जाता है। आत्मा निकलती है तो क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, है ना।
तो फिर शरीर को रखने नहीं देते, है ना। तो प्राणेश्वर बाबा यानी प्राणों का दान देने वाला बाबा, है ना। तो फिर शरीर को रखने नहीं देते, अगर प्राण निकल गए तो आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा जब तक है तो शरीर काम करेगा, आत्मा निकल गई तो शरीर तो फिर तो सारे रिश्ते नाते शरीर के साथ है ना, वो वहीं पर तुरंत खत्म हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा बिगड़ तो शरीर में जैसे बास आ जाती है, बदबू आ जाती है ना। फिर उसको रखते भी नहीं है, रख के भी क्या करेंगे, जानवर भी नहीं रखते, है ना। जानवर भी क्या ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, बाबा कहते हैं सिर्फ एक बंदर है जिसका बच्चा मर जाता है, बास होती है तो उस मुर्दे को छोड़ता नहीं है ना। बंदर जो होता है ना, वो उसका बच्चा मर जाता है तो हड्डियां बन जाता है इतने दिन तक, लेकिन उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं, उसको लगा के घूमते रहते हैं वो। तो कितना उसमें मोह होता है बंदर में, है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ता है तो उसको मुर्दे को उठाते हैं। हाँ, सिर्फ एक बंदर है, उसका बच्चा मर जाता है तो उसको वो अपने सीने से लगा कर रखती है। बास होती है तो भी उस मुर्दे को वो छोड़ती नहीं है, लटका कर रखेंगे। तो यह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी से बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो उसके पैर क्या करते हैं, शमशान की तरफ कर देते हैं। और वहां जब अंदर जाते हैं शमशान में तो पूजा आदि करके क्या करते हैं, सोचते हैं स्वर्ग जा रहा है, तो फिर उसका सिर शमशान की तरफ कर देते हैं, पैर जो है बाहर दुनिया की तरफ, यानी कि दुनिया को अब लात मारो, है ना, पैर से, यानी अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहा, खत्म, है ना। सिर हो गया शमशान की तरफ, तो इसलिए ऐसे पलट देते हैं। तो तुमने श्री कृष्ण का भी एक्यूरेट चित्र है तुम्हारे पास, है ना। हमारे पास श्री कृष्ण का चित्र है ना, उसमें क्या है कि हाथ में स्वर्ग का गोला है और पैर में जो है एक गोला है नर्क का, उसको लात मार रहे हैं कि नर्क अब जाओ, है ना। अब मैं सत्युग को स्वर्ग को लेकर आ रहा हूँ, सुंदर दुनिया को लेकर आ रहा हूँ। तो ये श्री कृष्ण का एक चित्र है। वहां माउंट आबू में भी, जहाँ पांडव भवन है ना, सबसे पहले एंट्री पर गेट पर लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है कि नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भाव, है ना। इतनी सब बातें बाबा ने समझाई और फिर कह रहे हैं कि अब बस मुझे एक को याद करो, है ना। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, है ना, एकदम अटेंशन में बैठना चाहिए कि हमको बुद्धि जो हमारी बाबा की तरफ ही लगा रहे। सामने कोई भी मुरली सुना रहा हो, कोई भी हो, बाबा की मुरली है ना, बाबा मेरे से बातें कर रहे हैं, बस लगातार मन में ये चलता रहे कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। तुम्हारा ये अटेंशन फॉरएवर है, सदा के लिए, है ना। जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, है ना। पाप काटने हैं ना, लेकिन हम हम बाबा को बहुत याद करते हैं जैसे, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दिन भर में खूब याद किया, कितने घंटे भी, चलो 4 घंटे, है ना, 5 घंटे खूब याद कर रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ ना कुछ एक दूसरे की बात को फील कर लिया, है ना, या कुछ गुस्सा आ गया हमको, तो हमने इतना कमाई करी और शाम तक फिर हम अपने आप को खाली कर देते हैं, है ना। तो चेकिंग करनी है कि मैं इतनी कमाई कर रही हूँ, वो शाम तक है या नहीं। रात को सोने से पहले कहीं मैंने उसको दिन भर में कहीं गवाया तो नहीं, उस कमाई को जमा करना है ना हमको, है ना। तो वो बढ़ती जानी चाहिए। तो अभी तो ये गुस्सा और ये सब फील करने के संस्कार तो खत्म, है ना, आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत ऊंची कमाई कर रहे हैं ना बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमको कितना ऊंचा बना रहे हैं। हाँ, जब यहाँ आकर बैठते हो तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, तुम्हारा ये अटेंशन सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। तो बाप को याद करना है, याद में आंखें, है ना। बाबा कितने दिन से क्या कह रहे हैं, आंखें बंद नहीं करनी याद में, है ना। तो जरूर बच्चे करते हैं, है ना, बार बार आंखें बंद, तो बाबा को बोलना पड़ता है। बहुत दिन से ये मुरली चल रही है ना, आंखें बंद करके नहीं बैठना, आंखें खोल कर बैठना है। क्योंकि देखो बाबा आएंगे, भगवान भी जो है ना वो नियमों में बंधे हुए हैं, है ना।
भगवान भी आते हैं बच्चों से मिलने। मान लो हम अमृत वेले बैठे हैं और बाबा हमको कुछ वरदान कुछ देने आए हैं, है ना। और बाबा आते जरूर हैं, ये तो पक्का है। अमृत वेले बाबा आते हैं बच्चों से मिलने। उस टाइम अगर हमारी आंखें बंद हुई तो बाबा हमको दे नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान भी नियमों में बंधा हुआ है ना। तो वो देखेगा अरे बच्चे को तो मैं देने आया था, इसके तो आंखें बंद करके, और हमारी स्थिति क्या है, हम बाबा को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। आंखें खुली है लेकिन याद में किसकी बैठे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं या नहीं, हमारी स्थिति क्या है, उससे भी हम बाबा से अमृत वेले मतलब जरूर उठना है, क्योंकि अमृत वेले सच में बाबा के बहुत सुंदर अनुभव भी होते हैं और बाबा आते हैं, मिलने आते हैं। तो जितना भी टाइम बैठो एकदम जागृत अवस्था में, है ना। तो बाबा से हमको बहुत लेना है, बहुत कमाई का टाइम है अमृत वेला। और ऐसे ही नुमा शाम का टाइम है, नुमा शाम में भी बहुत कमाई होती है, 6:30 से 7:30, वो भी टाइम ऐसा है ना, बहुत प्योर टाइम है वो भी। वहां उस टाइम में भी हम बहुत कमाई करते हैं। तो ये 2 टाइम है ना। तो बाबा कहते हैं कि आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तो याद से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद में आंखें बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, है ना। कोई कोई तो सन्यासी क्या करते हैं, स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, है ना। कोई भी लेडी सामने आई, स्त्री आई, तो वो सोचते हैं कहीं हम भटक ना जाए, है ना, आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। जब बाबा की याद में बैठ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ अलग अलग याद करना है हमको, है ना। मैं ही वो आत्मा हूँ जो देवी थी, अपने आप को बाबा के साथ देखना है, ज्योतिर्बिंदु रूप। तो अलग अलग ऐसे स्वदर्शन चक्र, है ना, 5 स्वरूप है ना, ऐसे याद करना है कि क्या, और स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा कहते हैं बार बार ऐसे याद करना है, चक्र फिराना है। तुम लाइट हाउस हो ना। तो यह है दुख धाम। एक आंख में, अभी पहले बाबा ने क्या कहा था, एक आंख में शांति धाम और दूसरे आंख में सुख धाम रखो, है ना। शांति धाम परम धाम को रखो और एक दूसरी में सुख धाम। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, एक आंख में दुख धाम को रखो, है ना। दुखों की दुनिया है ना ये, ताकि हमको याद रहे कि इसमें हमको फंसना नहीं है ना। दुख याद रहेगा तो फंसेंगे नहीं ना उसमें। तो ये दुख धाम है, एक आंख में रहे दुख और दूसरे में बाबा फिर से कहते हैं सुख धाम। ठीक है, पहले क्या कहता है, शांति धाम और सुख धाम, अभी दुख धाम और सुख धाम, है ना, वो भी हमको याद रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो, है ना। आज जो है अपने आप को लाइट हाउस समझ के रहो कि मैं हूँ अनेकों का कल्याण करने वाली। तो मेरी स्थिति कितनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना, कोई भी दुख की बात है ही नहीं। ये शरीर जो है ना, एक्चुअली आत्मा को कुछ भी लेकिन जब हम उस स्थिति में नहीं, तो कहते हैं कि उठते बैठते अपने को लाइट हाउस, बाबा भिन्न भिन्न नमूने भी से बताते हैं, है ना, बहुत उदाहरण देते हैं। तुम भी संभाल करते हो, तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो, है ना। लाइट, क्योंकि हम जो देंगे ना, सूरज भाई जी का एक्सपीरियंस था ना, अभी हमने जो क्लास करी थी, सूरज भाई जी आए थे तो यहाँ पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर में। तो सूरज भाई जी को क्या आवाज सुनाई दी थी बाबा की, कि तुम जो है जिनकी आंखें नहीं है, ठीक नहीं है, उनको साकाश दो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, है ना। उनकी आंखें जो हम देते हैं तो हमको वही प्राप्ति होती है। तो हम जो बांट रहे हैं ना, वही हमको मिलने वाला है। तो ये आज ये पक्का करना है। अगर हम किसी को किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के बारे में जो भी है सोच रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो हमको वही सब वापस मिलने वाला है। तो हमें अभी बाबा मिल रहे हैं ना, तो हमको सबको प्यार बांटना है, पवित्रता बांटनी है ना। जो हमारे गुण है, शक्तियां हैं, वो लगातार बांटते रहो। जितना हम वो बांटेंगे हमको वही सब वापस मिलने वाला है ना। और वो भी डबल होकर मिलता है, और ज्यादा ज्यादा डबल ट्रिपल भी हो जाता है, बाबा कहते हैं, है ना। तो लाइट हाउस बनने से बाबा कहते हैं अपना ही कल्याण करते हो, है ना, क्योंकि जितनों को रास्ता बताएंगे हमारा कल्याण पहले होगा। तो बाप को याद तो जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो, है ना, घूमने जाते हैं कुछ भी, तो उनको बताओ हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा हमारा ग्रुप है
है ना, इतना तो बता ही सकते हैं। किसी को भी बताने से सच में रुकना नहीं चाहिए। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैं कहीं कैब में भी जाती हूँ, मेरे पर्स में शिव संदेश हमेशा रहते हैं, तो हमेशा बहुत सारे शिव संदेश लेकर चलती हूँ। जो मिलता है सबको शिव संदेश देती हूँ। बाबा जाने और वो संदेश जाने, है ना। मेरा जो काम है लाइट हाउस का, मुझे वो करना है। बाकी बाबा को कैसे किसी को चुनना है ना। हमको अपना कर्म करते जाना। तो इससे हमारे देखो कितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमको फिर वापस मिल रहा है ना कहीं दुआएं भी मिलेंगी, और दुआएं तो लिफ्ट का काम करती है ना। बाबा कहते हैं अगर आगे बढ़ना हो ना तो दुआएं लिफ्ट का काम करेंगी। तो सबसे दुआएं लेनी है हमको। अब वो समय नहीं है कि हम किसी से जो है नाराज हो, है ना, या इन सब चीजों में हमको फंसना ही नहीं है, है ना। तो हमको तो सिर्फ अपना लाइट हाउस बन के अच्छे कर्म करते जाना है, करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो, है ना। भागवत गीता में भी पढ़ा है ना हमने कि फल की इच्छा नहीं करो, कर्म करो। तो लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ना। पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं रास्ते में, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो आपको पता है ना। जब कोई किसी से बात हो, है ना, तो उनको पूछो कि आप पता है कि ये दुख धाम है ना, और वे शांति धाम है, और फिर हम सुख धाम में जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे कुछ भी बात कर सकते हो। पता नहीं कौन सी लाइन किसको टच कर जाती है, तो हमको ये सोचना नहीं है बहुत कि क्या बोले क्या करें, हमको नहीं आता, है ना। सबको सब कुछ आता है ना। हम इतनी बातें करना जानते हैं, तो बाबा के बारे में भी बोल सकते हैं, है ना। और ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना हमको बोलने में, है ना। बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है डिससर्विस भी होने लगती है। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत प्यार से, है ना। और हमको किसी से भी बहस तो बाबा करना सिखाते ही नहीं है, कभी भी नहीं करनी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तीन चित्र किसी को समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के तीन चित्र बाबा बोलते हैं ना। तो ये किसी को समझाना बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह है नैया, है ना, तो जो रावण की जेल में अटकी लटक पड़ी है, बाबा कहते हैं, है ना। सबकी नैया कहाँ है, रावण की जेल में लटक गई है। तो मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज तो कर ही नहीं सकता, इसलिए भगवान का रास्ता बताना है, बाबा से मिलाना है सबको, है ना। तो वह तो सब है आर्टिफिशियल, हद की बातें, है ना। तो यह है बेहद की बातें। बेहद क्या होता है, अनलिमिटेड। हद की बातें मतलब लिमिटेड, है ना। इतना एक लिमिटेड ही बातें कर रहे हैं। यहाँ बेहद पूरा विश्व का पालन करने वाला, है ना, जो शिव परमात्मा है वो हमारे साथ है ना। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा अपना बन गया है, महसूस करना है। बाबा कहते हैं इसमें से सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है, वास्तव में सच्ची सेवा यह नहीं खोल रहा का बेड़ा है। मनुष्य क्या सर्विस करेंगे, पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो, है ना, मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता तो सिर्फ एक निराकार बाबा ही बता सकते हैं, है ना। निराकार रास्ता बताते हैं बाप ही। वह समझाते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा, यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है ना। वो तो समझते हैं कभी तो किसी ना किसी रूप में भगवान मिलेगा। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वह भी ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे करते हैं ना इशारा, है ना, सबका मालिक एक है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा चित्र भी है, बाबा कहते हैं, जिसमें धर्म स्थापक ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो जो भी धर्म स्थापक है वैसे इशारा करते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहेब को जपो, तो वह बाप है सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाली हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत तो है उनको, है ना, बाबा तो कहते हैं। लेकिन किसको बाबा, वो समझते हैं शंकर को भी, है ना, बाबा समझते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ। तो हम सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो किस धुन में बैठते हो,
है ना, धुन में बैठते हो कि हम बाबा के पास बैठे हैं। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे पहले, अब बाबा ने हमको रास्ता बता दिया। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं है, तो सजाएं खाकर फिर छूटेंगे, है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाते रहते हो, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी लेनी है। यानी मोचरा तो बहुत खाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। मोचरा मतलब कोई किसी को जूता मारे, है ना, या डांटे और फिर थोड़ी सी रोटी भी खिलाए तो मन करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो फिर ऐसे सजा खा के पाया तो क्या पाया, बाबा कहते हैं, है ना। तो यह कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ जाएगा, है ना। साक्षात्कार भी हो सकता है किसी किसी। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से तो कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ने, है ना, साक्षात्कार हो भी गया, लेकिन जब तक ये ज्ञान ही नहीं लिया तो कोई फायदा ही नहीं। तो सब तो आ नहीं सकते। देवताएं तो यहाँ वहां बहुत थोड़े होते हैं, सतयुग में देवता तो होते ही थोड़े हैं, है ना। तो अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना पहले, परंतु वह थे पावन। यह है पति। पति को देवता कहना शोभेगा ही नहीं, अभी तो देवता नहीं कहला सकते हम लोग, है ना। तो यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, है ना। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हिंदू धर्म जो है उसमें सबसे ज्यादा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो है देवी देवताओं को, अंधविश्वास को अगर देखना हो तो हिंदू धर्म में हम देख सकते हैं आराम से, है ना। तो बाकी धर्मों में फिर भी एक को मानते हैं, चलो, है ना, बाद बाद में आए ना वो। और यहाँ तो बहुत, हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा ये सब है, धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको कैसे तुम समझा सकते हो कि बाबा कैसे आते हैं, है ना। किसी को समझा सकते हैं ना, भगवान कैसे कैसे हमको ज्ञान देते हैं। जबकि देवता जब सेवा करने में खुशी होगी, बेहतर सहायता के लिए उनके संपर्क नंबर में दर्शाए गए हैं। निराकर, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इसमें प्रवेश करते हैं। तो अब तुम मतलब बाबा जो है ना निराकार, यह सब है दुनिया। तुम हम ईश्वरीय संसार में हैं, बाप आए हैं तुम्हारे खाते में अपना छोड़ कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है, भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो, है ना। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, तो अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक फिर नहीं बनते, है ना। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है ना। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को माउंट आबू बाबा कहते हैं ना, बाबा मिलन में नहीं लेकर जाना। तो ब्राह्मणी का काम है जांच करके ले जाना। तो तुम जानते हो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या करेंगे, पॉइंट सुनाएंगे एक एक कि क्या बोला आज बाबा ने, धारणा क्या है। देखो अब इतने अच्छे अच्छे देखो चेहरे छुपा कर बैठे हुए थे सब। लाइट हाउस बनना है और सबके लिए, सबको ये फैलाना है, सबको बताना है बाबा है। तो मैं यूएसए में थी, तो मैं वो टैक्सी में उबर में थी,
तो वो एक ब्लैक अमेरिकन था, तो वो भी बहुत इस तरह की बातों को मानता था, तो मैंने उसको कुछ थोड़ा थोड़ा बताया, जैसे आपने बोला ना कि कहीं जा रहे हो, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बताया और वो बहुत खुश हुआ। वेरी गुड। देखो, बाबा ने कहा, बच्चे ने किया, है ना। तो ये ऐसे बच्चे हैं, देखो, फटाफट करने वाले। तो बाबा ने बोला और तुरंत किया। और कोई सुनाएगा क्या बोला बाबा ने? हम बाबा की साल्वेशन आर्मी हैं। आर्मी है, हाँ। हमको कर्म बंधन में अब नहीं फंसना है ना। है ना, जी, तो कर्म शक्तिशाली शक्तिशाली बन बाकियों को भी कर्म बंधन से छुड़ाना है। हाँ, हाँ जी। और सुनाएंगे कोई? और हमको बाबा की प्रैक्टिस करनी है, बैठ के मेडिटेशन करनी है और बाबा के साथ जुड़ना है, जितना जुड़ सके रोज हाँ, 1 घंटा 2 घंटा, ताकि हम बार बाबा के साथ जुड़ें और हाँ, अच्छी एक बातें सोचें और अच्छी अच्छी बातें ही दूसरों की देखें। हाँ, हाँ, है ना। हमको जो है बार बार अपने आप को आत्मा समझना है ना। प्रैक्टिस करनी है, हाँ शरीर से जी। डिटैच होने का अभ्यास करना है ना। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, याद में आंखें खोल कर बैठना है ना। नींद भी आ जाती है ना आंखें बंद करो तो। और वैसे भी बाबा तो नजर से निहाल भी करते हैं ना। बाबा कहते हैं, अगर आंखें खोल कर बैठते हो तो, आंखें बंद करोगे तो कैसे जी। नजर से निहाल करेंगे, है ना। तो बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन भी करते रहना है। ये बुद्धि को चलाना है, जितना बुद्धि को चलाएंगे ना, बार बार, कभी सतयुग में चले गए, है ना, कभी बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठ गए, कभी अपने मंदिर में जाकर खड़े हो गए मूर्ति। तो जितना इस बुद्धि को चलाएंगे, पिक्चर देखेंगे ना, उतना ही बहुत अच्छा काम करने लगेगी, है ना। तो वैसे भी जी। साइंटिफिकली भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और बाबा तो कह रहे हैं, तो इसमें हमारा कितना कल्याण है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे हम। तो अपनी बुद्धि को चलाना है। वरदान लेंगे बाबा से, महसूस करो कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, लाइट का शरीर है ब्रह्मा बाबा का, उसमें शिव बाबा है, और लाइट का हाथ मेरे सिर पर रखा, और बहुत प्यार से बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करना है ना। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है ना। ब्रह्मचर्य तो हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना। बाबा कहते हैं, दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता, और भी अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करना है हमें, कि हमारी दृष्टि में भी, हमारे अंदर तक, है ना, वृत्ति में भी हमारे पवित्रता आ जाए। तो संकल्पों में भी पवित्रता, है ना। तो साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, बाबा कहते हैं, है ना। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सबके लिए दुआएं होंगी ना, सबके लिए शुभ संकल्प होगा, और शुद्ध संकल्प होगा ना, तो हमारा संकल्पों में आप महसूस करोगे सिद्धि आने लगी है ना। जैसा सोचेंगे होने लगेगा, है ना। और अपने आप ही तुरंत बाबा से कनेक्शन भी होगा। बहुत प्योरिटी तभी आती है उसका, जिन लोगों का ना बहुत शुद्ध संकल्प होते हैं, सबके लिए अच्छे भाव होते हैं, सबके लिए दुआएं होती है, सबके लिए, एक के लिए भी खराब नहीं होना चाहिए। उसका साकाश बहुत जल्दी लगता है। हम साकाश की मनसा सेवा करते हैं ना जैसे, है ना। तो उसके लिए शुद्ध संकल्पों का, शुभ संकल्पों का होना बहुत जरूरी है। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान और अपमान का अंश भी नहीं आ सकता, है ना। अगर रहम का भाव है सबके लिए, तो फिर किस बात का अभिमान और कौन सा अपमान, है ना। अच्छा, जी। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। चलो।
बहुत सुंदर शालू बहन। ओम शांति, वेरी एक नाइस। बारी एक बारी जो खासकर जो नए हैं वो बताएं आज की मुरली से क्या लिया, बिकॉज जो पुराने उन्होंने सुबह भी कर लिया इसलिए। हाँ बता दो। देखो शालू बहन आई है, उनको इम्प्रेस तो कर दो थोड़ा सा। कितने अच्छे नए नए बच्चे हैं बाबा के। अरुणा बहन आप भी बताएं। पुराने भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बोलना नहीं है। सिप्पी आप बोलो। लाइट हाउस बनना है। I just already said about the lighthouse. ओह ओके। अच्छा लाइट हाउस, ओके लाइट हाउस क्या बताओ। So let her complete and sit. अच्छा ओके। आप बोलो जो भी बोल रहे थे। I just mentioned lighthouse. चीना You can चीना जी complete आप the बोलो। rest. हाँ जी, Tina, why कि don't you say? सबको लाइट हाउस बन के मतलब सबको रास्ता दिखाना है, और कैसे उफ आई नो इट बट आई एम गेटिंग लॉस्ट इन माय वर्ड्स। लाइट हाउस बन के सबको रास्ता दिखाना है, जैसे लाइट हाउस शिप्स को रास्ता दिखाती हैं कि इस तरफ नहीं जाना है, और मतलब बाबा की याद में रहना है और बाबा के साथ अपने आप को जोड़ना है। करेक्ट। और बाकी अरुणा बहन आप भी बताएं। दीदी आज की मुरली में ये मुझे अच्छा लगा कि दुख धाम में सबकी नैया जो है वो अटकी पड़ी है, और नैया मेरी पार सिर्फ लगा कौन सकता है, सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो सबकी नैया जो फंसी पड़ी है बाबा उसको पार लगाते हैं। हाँ। तो अब पांचों विकारों की जंजीरों में अटके पड़े हैं, अब लिबरेट जो करते जो हैं। आप बोल रहे हो इसको यूज करना है, ठीक है ना। जी अरुणा बहन बोल रहे हैं। स्टेप टू जो इन्होंने कहा हमें सबकी नैया पार लगानी है, हमारे साथ सबकी नैया पार हो। नैया पार लगानी है तो पूरा नहीं समझ आया, आपको समझ आया शालू बहन? यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा। हाँ बस नैया पार लगानी है। और अपने साथ हाँ, वो जोड़नी कह रही है। है कि नैया, हाँ वो कह रही है नैया पार लगा दो, जो भी पांचों विकारों की जंजीरें हैं तो वो सब फिर अपने आप लिबरेट कर देंगे परमात्मा लिबरेट हो जाएंगे। अच्छा जी ओके। और कोई शेयर करे। कमजोर आत्माओं पर रहम कर शुभकामना शुभ भावना देना। जी नाइस। सुमन बहन, मंजीत जी आप बताएं। और किसी ने शेयर करना है? चलिए ठीक है। तो शालू बहन। हाँ जी हाँ देखो जी। हमारी शालू बहन जो है ना बहुत अच्छा गीत गाती हैं। 2 मिनट के इनको ना पहले थॉट दे दो, फिर उसी के ऊपर गीत गा देना। अच्छा ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है। हाँ नहीं गीत तो मैं जो मुझे अभी याद है मैं वही गा देती हूँ, है ना। हाँ जी। और थॉट जो मुरली से जैसे जो भी कुछ आपने सबने लिया उस हिसाब से कोई थॉट दे दीजिए कि लाइट हाउस बन के बैठ जाएंगे हम बाबा की याद, जो जो भी आई डोंट नो, क्योंकि मुरली तो आपने कराई, मैं मेरे तो गेस्ट आए हुए मैं उनके साथ ही। हाँ, ठीक है। तो हम सभी हमको जैसे बाबा ने कहा ना शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है ना। तो हम आत्मा है और उस अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं छोटी सी बिंदी बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ, है ना। इसी संकल्प में अभी सब बैठते हैं और मैं लाइट हाउस हूँ, सबको रास्ता दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरी ये लाइट है यहाँ से फोरहेड से निकलकर अनेक आत्माओं का उद्धार कर रही है ना। ठीक है, तो मैं लाइट हाउस हूँ और अनेक आत्माओं के उद्धार के निमित्त हूँ। बाबा भगवान मुझे बना रहे हैं, है ना। तो कितने लोगों को अगर हम रास्ता दिखा दें तो कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा, है ना। तो अभी इसमें बैठते हैं, चलो बाबा को याद करते हैं। मुझे जो ध्यान आता है अभी मैं वही गीत गा देती हूँ, है ना जी। आईना साफ किया साफ नजर में, आईना साफ किया साफ नजर में, जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया
साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ओम शांति। Om Shanti. Very beautiful. Very You have such a nice. beautiful voice. Yes. Oh my God. Lovely. Beautiful. She's a Enjoyed it music thoroughly. teacher. She sings. Thank you, Shalu. Oh wow. जी. I can Oh, one can yeah, feel so it. beautiful. बहुत अच्छा Very, very beautiful. Very Very melodious melodious. Absolutely beautiful. Thank बाबा ने you. Thank you, बाबा Shalu words were Didi. so nice. आपका Thank बहुत you. बहुत थैंक्स शालू बहन। Thank you, Shalu बहन। ओम Meet you शांति। again sometime. Shanti. Thank you, you. Shalu Thank bhai. you ओम everyone. शांति। आपका शुक्रिया है ना, तो सबसे मिलने को मिला। Thank Yes. you. Thank you, Shaluben. So nice. Beautiful. ओम शांति। Om Shanti.